श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी शिव भक्तों को पता है कि आज है गुरुवार का बहुत ही बड़ा और विशेष दिन। और पूज्य गुरुदेव जी ने कहा है कि जो भी भक्त तुमका महादेव के नाम का ये विशेष उपाय कर लेता है तो भक्तों उसकी कुंडली में चाहे किसी भी तरीके का कोई दोष हो जिसकी वजह से उसकी किस्मत नहीं चमक रही है, उसके बनते बनते कार्य बिगड़ रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, पदोन्नति नहीं हो रही है, उसके जीवन में दुख खत्म नहीं हो रहा है, एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक समस्या उसके जीवन में लगातार बनी हुई है, घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, धन नहीं आ पा रहा है, तब पूज्य गुरुदेव जी ने कहा है तुम रुका महादेव के नाम का यह उपाय जो भी व्यक्ति आज के दिन कर लेता है उसके जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। उसकी कुंडली में चाहे किसी भी प्रकार का किसी भी तरीके का कोई दोष क्यों ना हो जिसकी वजह से उसका दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, दूर दूर तक खत्म हो जाते हैं। और पूज्य गुरुदेव जी की कथा को सुनने के बाद, समझने के बाद इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में हम आपको आप सभी भक्तों के बीच बताने आए हैं। परंतु उससे पहले यदि आपको एक छोटी सी विनम्र प्रार्थना है, जो भी भक्त इस चैनल पर आए हैं पहली बार वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। पूज्य गुरुदेव जी ने कहा था कि जब आपकी किस्मत आपका साथ ना दे रही हो, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, जीवन में आपके बिल्कुल सुख नहीं है, घर में शांति नहीं है, धन नहीं कमा पा रहे हैं, एक के बाद एक समस्या आपके जीवन में चलती हुई आ रही है, आपका चित्त, आपका मन कार्य करना बंद कर दिया है, क्या करूं, क्या ना करूं, कुछ भी तरीके की समस्या आपके जीवन में हो, तब पूज्य गुरुदेव ने कहा है 5 पत्ते आपको लेने हैं। ये 5 पत्ते कौन से लेने हैं? देखिए भक्तों, एक इस तरीके का पत्ता, यानी कि एक पत्ता आपको कुछ भी अलग से वृक्ष का, पेड़ का लेना है, दूसरा पत्ता अलग पेड़ का, तीसरा अलग, तो ऐसे कर करके आपको अलग अलग पेड़ों के 5 पत्ते आपको लेने हैं। कितने पत्ते? 5 पत्ते भक्तों। जैसे आप एक पत्ता आम का ले सकते हैं, एक पत्ता आप पीपल का ले लीजिए, एक पत्ता आप बड़ का ले लीजिए, एक बेलपत्र का ले लीजिए, एक अशोक का ले लीजिए। इस तरीके से आपको 5 पत्ते चाहिए, एक एक पत्ता अलग अलग वृक्ष का, इस तरीके से 5 पत्ते लेने हैं। और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, तांबे के कलश में। और इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण मात्र एक दीपक आपको तैयार करना है। यह वाला दीपक जो होगा ना, चाहे आप आटे का बना लो चाहे मिट्टी का, इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती, और इसके अंदर जो आप भरोगे वो भरोगे घी। और घी किसका होगा? देखिए भक्तों, कोशिश करनी है आपको कि गाय का घी आपको मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी जो भी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोले शंकर महादेव जी का मंदिर है, शिवालय हो, जहाँ पर सिर्फ शिवलिंग भी विराजमान क्यों ना हो, जहाँ पर शिवलिंग विराजमान हो वहाँ पर आपको चले जाना है। चाहे सुबह, चाहे शाम, चाहे दिन में, चाहे रात्रि में, शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में होता है। सबसे पहले आपको इस उपाय को करने का नियम जान लीजिए। पहले जब भी आप कामना, इच्छा पूर्ति के लिए उपाय करते हैं तो पहले एक लोटा शुद्ध जल समर्पित करते हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं, आपको जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वह पहले कर लीजिए। उसके पश्चात जो आपने यहाँ पर 5 पत्ते लिए हैं, इन 5 पत्तों को अपने दाहिने हाथ में रख करके अपना नाम, अपना गोत्र और अपने जीवन के दुख कष्टों को दूर करने की कामना करके, अपनी कामना बोलते हुए तुम रुका महादेव के नाम से, किनके नाम से? तुम रुका महादेव के नाम से इन 5 पत्तों को आपको शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित कर देना है। उसके पश्चात जो एक लोटा शुद्ध जल आपने लिया है उसे दोनों हाथों में लेकर के और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस मंत्र का स्मरण करते हुए इन्हीं 5 पत्तों के ऊपर ही आपको समर्पित कर देना है। जब यह संपूर्ण जल समर्पित हो जाए, जल समर्पित हो जाने के पश्चात जो 5 पत्ते आपने चढ़ाए हैं, इन 5 पत्तों पर आपको जो भी जल की बूंदें लगी हुई हैं उस समय ही उठाना है और उसके ऊपर लगी हुई जल की जो बूंदें हैं उसके छींटे 5 बार अपने ऊपर मार लेने हैं। 5 बार छींटे मारने के पश्चात जैसे ही आप जल के छींटे मार लेंगे, फिर से वापस शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है। माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर उन 5 पत्तों को रख करके देवदेव महादेव से, बाबा से विनती करके, कामना करके जो भी आज का दिन आते हैं समय शिवालय की चौखट पर मात्र एक दीपक प्रज्वलित करके आ जाना है। महाराज देखिए भक्तों, उसकी कुंडली में चाहे किसी भी प्रकार के दोष, कष्ट, पीड़ाएं चल रही हों, वो सदैव के लिए समाप्त हो जाती है। यह शिव तत्व है। पूज्य गुरुदेव जी ने कहा था कि जब भी आप इस दीपक को लगाएंगे, तुमरुका महादेव के नाम का स्मरण आप ज़रूर करिएगा। जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा ही आसान भाषा में हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आपका सवाल, कोई भी आपका सवाल है तो आप निसंकोच आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम देवादिदेव महादेव जी का कोई भी प्यारा और सुंदर सा नाम लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।